सम्माननीय नायक साहब, सम्माननीय इरफान जी और सम्माननीय डायरेक्टर साहब, मुझे जब इस कार्यक्रम के लिए बुलाया था तो मैं सोच रही थी कि पुलिस वालों के सामने मैं क्या बात करूँगी, पर अभी जब बात चली है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बातें हम आपसे कर सकते हैं। और सही मायने में ये जो चैलेंज आपके लिए जो बुक एक बनाई गई है, जो एक रिसर्च किया गया है, उसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर और महिलाओं की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लेकर के आपने ये शुरुआत किया है। और इसमें बहुत सारे आपके सजेशंस हैं और आप मुझसे चाहते हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कराएं, तो निश्चित रूप से हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि हर जिले में एक एक मोबाइल टॉयलेट ऐसा हो जहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन की जगह पर वो साथ में भेजने की व्यवस्था कर दिया जाए, तो मुझे लगता है बहुत आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और इसके लिए गवर्नमेंट को फंड वाला चक्कर भी नहीं रहेगा। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां CSR से आप बोलिए, आप दिलवाइए, और नहीं तो फिर हम लोग उसकी कोशिश करेंगे। और महिलाओं के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम की भी बात नायक सर ने कही, मैरिज काउंसलिंग की भी बात कही, और वास्तव में मेरे आयोग में भी ऐसे कई मामले हैं जिसमें पुलिस कपल्स के बीच में भी हमारे पास मामले आ रहे हैं, क्योंकि दोनों का ट्रेनिंग तो देते हो फाइटिंग की, वो घर में भी फाइटिंग कर लेते हैं। और हम लोग बोलते हैं और दोनों अच्छे कपल हो, दोनों कमा रहे हो, फिर प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सॉर्ट आउट कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस होता है, वर्क स्ट्रेस होता है, वो कहीं ना कहीं परिवार पर दिखता है। और ये ऐसा नहीं कि केवल पुलिस वालों पर, हर स्तर पर दिखता है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट वास्तव में बहुत काम की चीज़ है, और जो टिप्स आपको नायक साहब ने दिए हैं वो ज़रूर आप लोग को फॉलो करके। सबको ये लगता है कि 498 की जो एज है वो दहेज है, बट दहेज की परिभाषा ये है कि विवाह तय करते समय वर और वधू पक्ष के द्वारा जो लेन देन की बात होगी, अगर ये तो भी हम शादी करेंगे वो दहेज कहलाता है, बाकी स्टेशन कहलाता है। और 498 में एज जो है वो दहेज के लिए वो टॉर्चर करने के लिए चाहे मानसिक शारीरिक। बहुत सारी बात आपने सही कही, थोड़ा सा उसमें ऐड और होगा। दहेज की डेफिनेशन डावरी प्रोहिबिशन एक्ट में है, और वो ये कहता है कि शादी के पहले, शादी के समय या शादी के बाद मांगने पर जो दिया जाता है वो दहेज है। शादी के समय जो उपहार हम देते हैं वो दहेज की परिभाषा में नहीं आते हैं। और 498 सही मायने में मेंटल टॉर्चर के लिए भी है, परंतु हमारे पास क्या होता है, जाती महिलाएं, साहब मेरा पति बहुत तंग कर रहा है, नहीं 155 फाड़ दो। वो तो हस्बैंड वाइफ है यार, करेंगे ही। मेंटल टॉर्चर की आजकल लिमिट बहुत हो गई है, तो मेंटल टॉर्चर के लिए वो केस को दर्ज ही नहीं करते, या तो दर्ज करेंगे कि दहेज मांग रहे हैं। अब वो बेचारे इंग्लिश दिया इतना, मेरे को 51 में दिया सामान, हम वहाँ भी यही पूछते हैं, माँ बाप ने अपनी मर्जी से दिया था ना, हाँ बोलती है वो, उसके माँ बाप भी हाँ बोलते हैं, वो पूरा केस वहीं खत्म हो जाता है। और हम आसानी से 498 में पुलिस वाले भी लिस्ट बना देंगे, ये 51 में सामान दिया, पीतल की पार्टी, गुंडी, ये त्यों सब चीज़ें। अरे वो तो टेबल कुर्सी से लेके चम्मच तक को लिख के लाती हैं लड़कियाँ। अब किसी के घर में ये नहीं कहा जाता कि तुम ये दोगे तो हम शादी करेंगे, और उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि लड़का पक्ष ही मांगेगा तो दहेज का अपराध है। कन्या पक्ष भी मांग कर सकती, क्योंकि पूरे देश में अलग अलग जगह मैरिज के अलग अलग सिस्टम है, कहीं पर ब्राइडल मनी है, कहीं पर और कुछ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आज का समय आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए था। थोड़ी सी समस्या मैंने शायद आपकी और बढ़ा दी, आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज दे करके, पर उम्मीद करूँगी कि आप लोग सब भविष्य में बहुत शानदार पुलिस के कर्मचारी के रूप में कहलाएंगे, सम्मानित होंगे, और शायद यदि मेरी टिप्स आपको याद रही तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए
बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आप सबने बड़े प्यार से ध्यान से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका एक बॉडी साइकिल जो बोलते हैं, बॉडी क्लॉक है, वो डिस्टर्ब होता है, पर आप लोग की इतनी परफेक्ट ट्रेनिंग होती है, जैसे कि आप 15 किलोमीटर दौड़ लेना, हम लोग चल भी नहीं पाएंगे शायद 15 किलोमीटर कॉमन लोग। और इसीलिए आपको जो वर्दी मिलती है, असल पावर इसी में है, जो बताया कि आप सबका एनर्जी खींच लेते हैं। सही बात है। मैं अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। नई वकालत किया था, काला कोट पहना था, और जब गाड़ी में जाते थे ना तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता था, क्योंकि वो रोड पर जो पुलिस वाला होता था ना, वो भी मैडम में निकल जाने दो। पहले हमको उस समय ABCD ज़्यादा नहीं आता था, वकालत नए शुरू कर रहे थे, पर एक वर्दी का जो कॉन्फिडेंस है, उस दिन से मेरे दिमाग में है कि आपने काला कोट पहना है, सामने वाले जानता है कि आप कानून जानते हो, और आपकी वर्दी जो है वो आपको हाथ में लाठी और पावर भी देती है। हजारों की भीड़ हो और एक पुलिस वाला वर्दी में हो तो लोग उससे डरते हैं। 99.9% तो डरते हैं कि एक पुलिस वाला खड़ा है या पुलिस वाली खड़ी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अब महिलाओं को बहुत स्पेस यहाँ मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उनकी समस्याओं के ऊपर में जो चर्चा हुई है वो बहुत ही अप्रिशिएट किए जाने लायक है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, महिलाएं जो एक स्वभाव से थोड़ा सा एक संकोच होता है, अपनी पर्सनल चीज़ों को वो बोल नहीं पाती हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, और सोचती है चलो एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने तो कई महिला कांस्टेबल और पुलिस वालों से पूछा है, बोले कई बार इतना यूरिन प्रेशर को रोक के रखते हैं जिसके कारण उनको बाद में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने यदि खड़ा कर दिया 4 घंटा। अब मैं अक्सर कार्यक्रमों में पूछती हूँ कि लोग खाना पानी इनको कैसे मिलता है, तो पता चला है कि आप लोगों का वो भी एक मैनेजमेंट रहता है कि उनको स्पॉट पे उनके खाने का टिफिन, लंच, ब्रेकफास्ट मिल जाता है। लेकिन हम लोगों को जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।